मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात। ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने से मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर दोनों परेशान। मुसाफिरों का किरायों में रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है सवारियां कम होने से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। मज़ीद तफसीलात देखिए अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। कीमतों में भारी भरकम इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में भी 15 से 20% तक इजाफा हुआ। अब ईद के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लारी अड्डा बादामी बाग में मुसाफिर दर बदर तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स भी शदीद परेशान हैं। मुसाफिरों का कहना है किरायों में अचानक इजाफे ने उनके लिए सफर मुश्किल बना दिया है। महंगाई पहले ही आवाम को परेशान कर रही थी, अब ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के बायस अपने अहलो अयाल से मिलना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करते हुए किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले। किराए इधर 200 रुपये बढ़े तो ये 200 रुपये नहीं है, ये 2000 बढ़ गए। मसला ये है कि हर चीज़ उसी तरह ऊपर जाएगी। सिर्फ ये नहीं है कि 55 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से सवारी के ऊपर और ज़्यादा असर पड़ा है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुआशरत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा नज़रसानी करें। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि पेट्रोल और ख़ुसूसन डीजल की कीमतों में इजाफे ने उनके कारोबार को शदीद मुतासर किया है। ईंधन महंगा होने से अखराजात कई गुना बढ़ गए, जबकि किरायों में इजाफे के बाद सवारियां भी कम होने से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स दोनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए और ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम किए जाए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंडियों में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद अली एजाज का कहना है सिलाई इंतजामिया कीमतों के इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा कर रही है। मसनूई महंगाई करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सिलाई इंतजामिया अशिया की मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बना रही है। शहर की मंडियों में आलू, प्याज, टमाटर के 150 से ज़ायद ट्रकों की आमद से सप्लाई मुस्तहकम हुई। गुज़श्ता बरस की निस्बत आलू 35, लहसुन 110 और अदरक 85 रुपये सस्ता, जबकि रमज़ान से अब तक टमाटर 25 और लहसुन 20 रुपये सस्ता हुआ। डीसी कैप्टन मोहम्मद अली एजाज ने हिदायत दी कि तलब और रसद में तवाज़ुन बरकरार रखें और नीलामी की शफाफ मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। सहरो इफ्तार पॉइंट्स की कड़ी निगरानी। पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी है। यक्कुम रमज़ानुल मुबारक से अब तक 14,143 सहरी और 37,338 अफ्तार पॉइंट्स की चेकिंग, 110 मुकदमे दर्ज कराए गए। 182 फूड पॉइंट्स इस्लाह तक बंद। 5,860 फूड पॉइंट्स को 8 करोड़ 6 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। 27,582 को मजीद बेहतरी के लिए तफसीली इस्लाही नोटिस जारी। 2,225 सैंपल लिए गए। इसी तरह 1,98,000 किलो से ज़ायद मुख्तलिफ नाकिस अशिया, नाकिस अज्जा से तैयार खाने, केचप, सॉसेज, गोश्त और कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयल, जबकि ज़ायदुल मयाद अशिया तलब की गई। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि खाने की तैयारी में ज़ायदुल मयाद अज्जा की इस्तेमाल पर फूड पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। फूड पॉइंट छोटा हो या बड़ा, खुराक के मयार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। मज़ार शेख अली हजवेरी समेत शहर भर की मसाजिद में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ बैठ गए। महकमा औकाफ की निगरानी में मोतकफ़ीन के लिए बिस्तर और पर्दों समेत खुसूसी इंतजामात कर लिए गए। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के आगाज़ पर शहर भर की मसाजिद में एतकाफ़ के खुसूसी इंतजामात। मज़ार शेख अली हजवेरी, तारीखी बादशाही मस्जिद और दीगर मसाजिद में लाखों फर्जंदान तौहीद एतकाफ़ में बैठ गए। मोतकिफ़ीन का कहना था कि वह एतकाफ़ के दौरान खुसूसी इबादत में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ मांगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, नफल व माफल किए जाते हैं और मुल्क पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएँ भी की जाती हैं और माशाल्लाह इदारा हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करता है। हर तरह का ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं, मेडिकल का कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए वो भी ये मिलता है। इत्काफ का एक वसी तरीन निज़ाम है। यहाँ पर जो है आपको कोई किसी चीज़ की कोई कमी जो है आपको कभी ना तो कभी हुई है। मुझे एक अरसा गुजर गया, मैं स्कूल कॉलेज पढ़ता था, जब से इत्काफ यहाँ पर कर रहे हैं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि महकमा औकाफ ने मज़ार शेख अली हजवेरी की मस्जिद में 1500 से ज़ायद अफराद के लिए इत्काफ के खुसूसी इंतजामात किए हैं, जबकि दीगर मसाजिद में मुकामी कमेटियाँ इंतजामात संभालेंगी। इधर भी कैमरे लगे हुए हैं,
اس کے علاوہ واک تھرو گیٹ ہیں، اور یہ ساری چیزیں کوشش ہے ہماری کہ جو حفاظت کے ساتھ آئے. پھر جو چیکنگ کر کے سامان لے کے آ رہے ہیں ان کو ہم نے 3 ٹیئر میں ان کی چیکنگ کرتے ہیں. ایک گیٹ کے اوپر کارڈ دینا ہے، اس وقت کیا اس کا کہ ویریفیکیشن ہوئی ہے. نمبر 2 اندر آتے ہوئے، اور پھر تیسرا جو ان کو یہاں پہ سامان دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز اللہ نہ کرے کوئی یہاں پہ غلط چیز اندر لے کے نہ آ جائے، کوئی کسی کے لیے مسئلہ ہو جائے. شہر بھر کی مساجد میں رمضان اور خاص کر اعتکاف بیٹھنے کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور معتکفین کو باقاعدہ پڑتال کے بعد مساجد میں بیٹھنے کی اجازت ملی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. معاشرے کے نظر انداز طبقے کے لیے مثبت اقدام. اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے خواجہ سرا کمیونٹی کے اعزاز میں افطار کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. فاؤنٹین ہاؤس میں خواجہ سراؤں کو راشن اور عیدی بھی دی گئی. محمد علی کی رپورٹ دیکھیے. اخوت فاؤنڈیشن کا رمضان نے معاشرے کے نظر انداز طبقے کے لیے مثبت اقدام. فاؤنٹین ہاؤس میں خواجہ سرا کمیونٹی کے اعزاز میں سالانہ افطار ڈنر کا اہتمام. تقریب میں خواجہ سراؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جہاں ان کے لیے بھرپور افطار دسترخوان سجایا گیا. چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو معاشرے کا باعزت حصہ بنایا جائے. 2000 سے زائد رجسٹرڈ خواجہ سراؤں کو ہر ماہ وظیفہ اور علاج کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے. ہم نے کوئی پورے پاکستان میں کوئی 2000 کے لگ بھگ خواجہ سراؤں کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو ہم کچھ اسٹائپنڈ دیتے ہیں، کچھ کھانا دیتے ہیں، کچھ کپڑے دیتے ہیں. تو حکومت نے بھی بہت سارے خواجہ سراؤں کو اپنے ساتھ جوڑ کر اسٹائپنڈ دینے کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے. تو ہم بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں. خواجہ سرا کمیونٹی کے افراد نے کہا کہ بہت خوشی ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ یہاں بلایا گیا ہے اور اب احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. تقریب کے اختتام پر خواجہ سرا کمیونٹی کے افراد میں راشن اور عیدی بھی تقسیم کی گئی جس پر شرکاء نے خوشی اور تشکر کا اظہار کیا. کیمرامین فیصل خان کے ساتھ محمد علی، لاہور نیوز. شہر میں مہنگائی مافیا کا راج برقرار. مارکیٹ میں بھنڈی 320، شملہ مرچ 170، مٹر 60 روپے فی کلو دستیاب. سیب 520، پپیتا 380، امرود 280 روپے فی کلو میں فروخت. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے. جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری محکمہ میں جاری کیا گیا اس میں 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور بظاہر تمام سبزیاں جو ہیں وہ ان کی قیمت مستحکم رکھی گئی ہے. تاہم مارکیٹ میں صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے کیونکہ پیاز جو ہے وہ 65 روپے فی کلو ہے. سرکاری ریٹ میں یہ درجہ اول کے پیاز کی قیمت ہے. مارکیٹ میں جو پیاز فروخت کیا جا رہا ہے درجہ اول کا وہ 100 روپے اور مکس درجے کا پیاز 80 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح ٹماٹر بھی 65 روپے فی کلو ہی سرکاری ریٹ میں، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا ٹماٹر 90 سے 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن 530 ادرک 640 روپے اور ادرک 290 کے برعکس 420 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. موسمی سبزیوں میں جو آلو ہے وہ 20 روپے سرکاری ریٹ میں، مارکیٹ میں 40 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. بند گوبھی 50 کے برعکس 80 روپے اور پھول گوبھی کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور گزشتہ روز بھی مہنگی کی گئی تھی، آج مزید 5 روپے بڑھا کر 40 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. مارکیٹ میں پھول گوبھی جو ہے 70 سے 80 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. اور بھنڈی جو ہے وہ 5 روپے مہنگی کر کے 210 روپے مقرر کی گئی ہے. مارکیٹ میں 320 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شملہ مرچ 105 کے برعکس 170 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. اور مٹر جو ہے 40 روپے سرکاری ریٹ میں، لیکن مارکیٹ میں 60 سے 70 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں. پھلوں کی صورتحال پر بات کی جائے تو سیب کالا کولو پہاڑی جو ہے 420 روپے فی کلو مقرر کیا گیا. اس کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، لیکن مارکیٹ میں یہی سیب جو ہے وہ مہنگے داموں 520 سے 540 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. کیلا درجہ اول 240 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں درجہ اول کا کیلا 280 سے 300 روپے اور مکس درجے کا کیلا جو ہے وہ 220 سے 240 روپے فی درجن تک فروخت ہو رہا ہے. اور کینو جو ہے 145 روپے فی کلو ہے. مارکیٹ میں 280 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری ریٹوں کے برعکس مارکیٹ میں مہنگے داموں شہریوں کو فروخت کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتا رہے ہیں کہ شہر میں مہنگائی مافیا کا راج برقرار ہے. مارکیٹ میں بھنڈی 320، شملہ مرچ 170، مٹر 60 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں. سیب 520، پپیتا 380، امرود 280 روپے فی کلو میں فروخت ہے. اور اب شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ. جرائم کے خاتمے اور عوامی پذیرائی دیکھتے ہوئے سی ٹی ڈی کے دائرہ کار کو وسعت دی جائے گی. سی سی ڈی کو دنیا کے 5 بہترین جرائم کنٹرول کرنے والے اداروں کی طرز پر استوار کیا جائے گا.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला, जुराइम के खात्मे और अवामी पजीराई देखते हुए सीसीडी के दायराकार को मजीद वुसअत देने का फैसला किया गया। सीसीडी को दुनिया के 5 बेहतरीन जुराइम कंट्रोल करने वाले इदारों की तर्ज पर उस्तवार किया जाएगा। जदीद फ्रांसिक तफ्तीशी महारतों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, AI सॉफ्टवेयर, जदीद तरीन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस मशीनरी और आलात से सीसीडी को जदीद तरीन इदारे में बदला जाएगा। पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में सीसीडी ऑफिस, थाने और रहायश गाहें बनाने का फैसला। ईद उल फितर के बाद पंजाब भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि सीसीडी के इकदाम से पंजाब में कत्ल और खवातीन के खिलाफ जुराइम में नुमाया कमी हुई। पंजाब में डकैती के वाकयात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 77% कमी आई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खवातीन पर तेजाब फेंकने वालों से निपटने का टास्क भी सीसीडी को सौंप दिया। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, IG पंजाब, सरबराह सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली भी महंगी होने का इम्कान। आइंदा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के इजाफे का खदशा। सराय के मुताबिक मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पावर सेक्टर को गैस की फराहमी कम कर दी गई। गैस की किल्लत के बायस बिजली की पैदावार फर्निश ऑयल से करने की तैयारी की जा रही है। फर्निश ऑयल से बिजली की पैदावार बढ़ाने पर लागत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बिजली की कीमतों में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में भी इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी कीमतों से मुतालिक नई वर्किंग नेपरा को पेश करेगी। पंजाब हुकूमत की ईंधन बचत के लिए नई एडवाइजरी जारी। कारोबारी इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन को घर से काम कराने की हिदायत। सिर्फ ज़रूरी और बुनियादी अमला दफातर बुलाने का हुक्म। दफातर में बिजली और तवानाई के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की हिदायत। एयर कंडीशनर्स और दीगर बरकी आलात के महदूद इस्तेमाल की भी हिदायत। ईंधन बचाने के लिए कारोबारी इदारों को वर्क फ्राम होम पर जोर। गैर ज़रूरी सफ़र और ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में कमी लाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की बचत के लिए हुकूमत पंजाब ने कफायत जारी पर काम शुरू कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़रा और चीफ सेक्रेटरी के साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर पाबंदी होगी। IG पुलिस अफसरान और होम सेक्रेटरी के लिए भी प्रोटोकॉल गाड़ियों की पाबंदी आयद कर दी गई। वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और IG के साथ एक सिक्योरिटी गाड़ी होगी। पंजाब में नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की इजाजत दे दी गई है। सरकारी इदारों में जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सरकारी इदारों में पीर से जुमेरात तक काम होगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी इदारों में छुट्टी होगी। तमाम महकमों के इजलास ऑनलाइन होंगे। सूबे भर में सरकारी डिनर पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटियां कायम कर दी गई हैं। मॉनिटरिंग कमेटियां पेट्रोल की तलब और रसद चेक करेंगी। प्राइवेट इदारों को भी वर्क फ्राम होम के लिए इकदाम की हिदायत जारी की गई है। पंजाब भर में आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जिले की सतह पर ट्रांसपोर्ट के किरायों की मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी लेबर पंजाब दानिश अफजाल ने भी बचत पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक फैक्ट्रियों पर S&GAD की एडवाइजरी का इतलाक नहीं होगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत की एनर्जी बचत पॉलिसी LDA में पीर से जुमेरात तक दफातर खुलेंगे, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को तातील होगी। डायरेक्टर एडमिन ने 4 रोज़ा वर्क वीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LDA में पीर से जुमेरात तक दफातर खुलेंगे, जबकि जुमा, हफ्ता और इतवार को तातील होगी। डायरेक्टर एडमिन ने नया वर्क शेड्यूल नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LDA में 50% मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। मुलाजमीन को मुतबादिल दिनों की बुनियाद पर घर से काम करने की इजाज़त दी जाएगी। अहम और हंगामी नौयत की सर्विसेज नए शेड्यूल से मुस्तस्ना होंगी। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवरों के लिए खुशखबरी। ट्रैफिक वार्डन्स ईद उल फितर तक मोटरसाइकिल और रिक्शे का चालान नहीं करेंगे। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत जारी कर दी। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवरों के लिए अच्छी खबर आ गई। ट्रैफिक वार्डन्स ईद उल फितर तक मोटरसाइकिल और रिक्शे का चालान नहीं करेंगे। CTO लाहौर अतर वहीद ने तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत जारी कर दी। तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस रिक्शों और मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों को भी ग्राउंड करने का फैसला। ट्रैफिक एहलकार मोटरसाइकिलों पर गश्त करेंगे।